नमस्कार। आज एक बहुत ही आम लेकिन गहरे सवाल पर बात करते हैं। जी। सवाल ये कि आखिर जीवन में ये मुश्किलें, ये समस्याएं आती ही क्यों हैं? मतलब हम सबके साथ होता है। बिल कभी ना कभी ये ख्याल आता ही है। हाँ, बिल्कुल, ये सवाल तो मन को बहुत कुरेदता है और आज हम इसी का जवाब सनातन परंपरा के नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हाँ, हमारे पास जैसे भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पुराण, इनसे जुड़ी कुछ बातें हैं जिनसे ये समझने में मदद मिलेगी कि ये ग्रंथ इन चुनौतियों को कैसे देखते हैं। ठीक है। तो मतलब आज हम इन मुश्किलों को एक अलग, एक शायद ज़्यादा गहरे नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, यही कोशिश है। चलिए फिर शुरू करते हैं। मुझे याद है भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ ऐसा ही समझाते हैं ना, जब वो युद्ध से घबरा जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। गीता का वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है दूसरे अध्याय में। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यानी सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सबको एक जैसा समझो। एक जैसा। हाँ, मतलब इनमें समान भाव रखो और अपने कर्तव्य, अपने कर्म में लग जाओ। ठीक है, समान भाव रखना, ये तो समझ आया, पर सवाल वही है, ये दुख, ये समस्याएं आती ही क्यों हैं? क्या ये किसी तरह की सजा है, हमने कुछ गलत किया इसलिए? देखिए, यहीं पर सनातन दृष्टि थोड़ी अलग है। स्रोत बताते हैं कि इन्हें सिर्फ सजा मानना ठीक नहीं, ये एक तरह की साधना है। साधना? हाँ, साधना मतलब आत्मा को परिष्कृत करने का, उसे जगाने का एक तरीका, ईश्वर का एक साधन, हमें हमारे असली स्वरूप के करीब लाने का। मतलब ये मुश्किलें असल में हमें कुछ सिखाने या बनाने आती हैं, पर जब तकलीफ होती है तब ये मानना बड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल मुश्किल लगता है, क्योंकि उस वक्त हम दुख से इतने जुड़ जाते हैं। लेकिन यहीं पर कर्म का सिद्धांत आता है, जिसकी बात वेद भी करते हैं। ऋग्वेद में जैसे कहा गया है, यथा कर्म कुरुते तथैव फलम आपनोति। जैसा कर्म वैसा फल। हाँ, तो एक नजरिए से हमारी मुश्किलें हमारे ही किसी पिछले या शायद इसी जन्म के कर्मों का नतीजा हो सकती हैं। तो कर्म का फल है, पर आपने कहा सजा नहीं है, तो फिर? सीखने का मौका। हाँ, बिल्कुल। सजा का भाव नहीं है, बल्कि एक एक तरह का सिग्नल है। ये कर्मफल हमें शायद धक्का देकर सही रास्ते पर, मतलब धर्म, संयम, विवेक की ओर मोड़ने की कोशिश करता है। सुधारने का एक तरीका है ये। अच्छा, ये बात कुछ हद तक समझ आ रही है, पर फिर एक और सवाल आता है। पुराणों को देखें तो भगवान राम को वनवास हुआ, श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ। उनके जीवन में क्यों थी इतनी चुनौतियां? वो भी कर्मफल था। आह, उसे श्रोत लीला कहते हैं। भगवान की लीला। लीला हाँ। मतलब ये उनके दिव्य खेल का हिस्सा था। ये दिखाने के लिए कि चुनौतियां तो ईश्वरीय अवतारों के जीवन में भी आती हैं, और उन्होंने उन चुनौतियों का सामना कैसे किया, कैसे धर्म पर टिके रहे, ये हमारे लिए एक उदाहरण है। अच्छा। ये एक तरह से आत्मा की शक्ति और सत्य की परीक्षा भी है। उन्होंने आदर्श स्थापित किया। मतलब चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, यहाँ तक कि दिव्य जीवन का भी। तो फिर इनसे जूझने की, इनको सहने की शक्ति कहाँ से लाएं? उपनिषद इसमें कुछ मदद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। उपनिषद हमें हमारी असली पहचान की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं आत्मा अमर है, अविनाशी है। उनका जो मूल संदेश है, तत्वमसि। तत्वम असि, तुम वही हो। हाँ, तुम वही हो। मतलब तुम सिर्फ ये शरीर, ये मन, ये परिस्थितियां नहीं हो। तुम वो शाश्वत चेतना हो। और ये ज्ञान मुश्किल वक्त में कैसे काम आता है? देखिए, जब मुश्किल आती है, हम अक्सर खुद को उस मुश्किल या दुख से पूरी तरह जोड़ लेते हैं। उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि हम उस अनुभव को देखने वाले एक साक्षी हैं। साक्षी भाव। हाँ, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, पर आसमान तो वही रहता है ना? वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, पर हमारी जो असली आत्मा है, वो साक्षी चेतना, वो इनसे अलग स्थिर रहती है। मुश्किलें हमें अपनी इस गहरी पहचान की तरफ वापस मोड़ सकती हैं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ठीक। तो निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य संदेश क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो पहली बात, मुश्किलें कर्मों का फल हो सकती हैं, पर उनका मकसद सिखाना है, सजा देना नहीं। हम्म। दूसरी बात ये, आत्मा के विकास के लिए, उसकी शुद्धि के लिए एक साधना या अवसर है। ठीक है। तीसरी, ये हमें हमारी अपनी भीतरी शक्ति, हमारे अंदर के ईश्वरत्व की
याद दिला सकती हैं, जैसे राम और कृष्ण के उदाहरण दिखाते हैं। हम्म, और चौथी, उपनिषदों के अनुसार ये हमें अपनी छोटी पहचान से ऊपर उठकर अपनी असली शाश्वत आत्मा को पहचानने का मौका देती हैं। तो असल में खेल सोच बदलने का है। ये बिल्कुल। पूछने के बजाय कि मेरे साथ ही क्यों, ये शायद ये पूछना बेहतर है कि अच्छा, इससे मुझे क्या सीखना है, हाँ, या फिर इसे मैं अपनी साधना का हिस्सा कैसे बना सकता हूँ। बिल्कुल सही। यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। और शायद हम श्रोताओं के लिए अंत में यही विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। जरा सोचें, अगर हम जीवन की हर चुनौती को ऐसे देखने लगें, एक सजा या रुकावट की तरह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के एक छिपे हुए अवसर की तरह, तो हमारे जीने का तरीका, मुश्किलों से निपटने का तरीका कितना बदल सकता है। क्या पता हर कठिनाई सच में आगे बढ़ने का एक इशारा हो।